गाइस गुड्स तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है इन इकोनॉमिक्स. For the economy of any country, goods are very, very important. And we all know what are goods, right? We use them on a daily basis. So anything that we can use or we can consume, we can feel, we can touch, we can spend money on, वो तो होता है goods. लेकिन पेपर के लिए क्यों important है ये? बताऊँ क्यों? देखो, क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा कि पेपर के लिए क्यों important है. ये क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन द फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली ये नाबार्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन वाज अ कमोडिटी दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सैटिस्फाई करंट वांट्स और नीड्स इज नोन एज. ये तो गुड की डेफिनेशन हो गई है ना. इसमें से क्या आ गया? प्राइमरी गुड, फाइनल गुड, बेसिक गुड, सिंगल यूज गुड, फ्री गुड. तो व्हाट आर दीज ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स? यही हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. So what happens is that goods, services, these are very common terms and we all know, right? But when it comes to solving questions, पेपर में जाके आ जाती है confusion. वो confusion ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ आज फाइनल गुड नहीं बताने वाली, मैं आपको ये सारे गुड्स बताने वाली हूँ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने, ठीक है. एंड इनके जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, रिवर्स गुड्स है, वो भी बताने वाली हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है. अच्छा, तो बिफोर वी मूव ऑन गाइज, आई वुड लाइक यू to please download our mobile application. अगर नहीं की है तो कर लो. You are missing out on a lot of content जो बहुत काम का है एक्चुअली. तो जैसे कि हमारे डेली करंट अफेयर्स आते हैं एब्सोल्युटली फ्री, अ लॉट ऑफ क्विजेज, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं सारे, करंट अफेयर्स के क्विजेज हों, जॉब अलर्ट्स हों, तो वो मिस आउट कर दोगे, ठीक है. उसको प्लीज़ डाउनलोड करो. और इफ़ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन आवर लाइव बैच जो स्टार्ट हो रहा है 10th अप्रैल से, मैं उसमें ESI पढ़ाने वाली हूँ. तो आप प्लीज़ बाय करो हमारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल. कूपन कोड ये ले लेना Y754, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको. अगर आपने टेस्ट सीरीज या बुक्स लेनी है तो Y754 का क्या S लगा दो, वैलिड रहेगा, ठीक है. चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो था हमारा. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. अभी चलते हैं गुड्स की तरफ. थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं. गुड्स बेसिकली अगर नहीं पता है तो मैं क्विकली बता देती हूँ आपको. ये डेफिनेशन है, समथिंग दैट यू कैन सी एंड फील, राइट. कोई टेंजिबल. It's not necessary that you spend money on a good, right? But usually हमें मज़ा वही goods यूज़ करने में आता है जिसमें हम मनी स्पेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, किसी ग्रोसरी सेंटर पे जाते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाते हो, यू बाय अ लॉट ऑफ गुड्स देयर. लेकिन ना एक और चीज़ है गुड्स के साथ में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सर्विस. तो सर्विस और गुड में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए. देखो, गुड्स आर एक्चुअली टेंजिबल कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट. टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि कस्टमर्स को मिलता है. तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है एक कस्टमर के पास में. कस्टमर तभी है जब वो पैसे स्पेंड कर रहा है, और हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पैसा आएगा ही बीच में. फ्री में एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं, जो उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो गिफ्ट जो है कहीं से तो खरीदा हुआ है ना, है ना. तो पोजेशन होता है सेलर से बायर का. पैसे दिए बायर ने और वो अपने पास रख लिया. सर्विस क्या होती है? सर्विस इज नॉट टैंजिबल. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं आ रहा उसमें, कि आप टच नहीं कर सकते उस चीज़ को, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, और पोजेशन भी ऐसे नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ. जो खाना बना रहे हैं घर में मम्मा आपके, है ना, तो जो खाना बन के तैयार होगा वो गुड्स होंगे, है ना. वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगी, बट वो गुड्स होंगे. एंड द सर्विस जो उनकी लग रही है, वो खाना बनाने में उनका एफर्ट लग रहा है, वो उनकी सर्विस है. तो हमें गुड तो ध्यान में रह जाता है कि गुड बड़ा अच्छा बना है मम्मा, सर्विस आपकी बड़ी अच्छी थी, वो तो हम ध्यान में नहीं देते. तो गुड और सर्विस के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है. दैट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ जो पेपर के लिए, ये भी एक सर्विस ही है ना. ऑफकोर्स ये फ्री है, यूट्यूब पे है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुड्स और सर्विसेज में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ओनरशिप आएगी, कि मैंने खरीद ली, वो चीज़ मेरे पास आ गई और आ गई. आई कैन फील इट, आई कैन टच इट. ये बॉटल है फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये है ना, ये गुड है. लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता है. जैसे आपको पढ़ाना, आपसे कोई बात करना, वो फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट आजकल बहुत आई शुड नॉट से लाइक दिस, कि आजकल बहुत चल रहे हैं, बट थेरेपिस्ट होते हैं, काफ़ी सेशंस लेते हैं लोग, थेरेपीज़ लेते हैं, माइंड रिलेटेड थेरेपीज़, ऐसे होता है ना, काफ़ी मेडिटेशन करते हैं. तो वो सर्विस है ना. वो ऐसा थोड़ी ना मेडिटेशन कोई चीज़ें उठा के दे दी उन्होंने, नहीं, वो सर्विस है जो वो कर रहे हैं, और उनसे वो कोई ले भी नहीं सकता. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विस. जल्दी जल्दी करेंगे. अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में. तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स. हम एक एक करके एक एक ब्लॉक को करते हैं. जैसे हम ये जो मैंने लिखा है, इसी सीक्वेंस में एक एक ब्लॉक को कवर करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एंड फ्री गुड्स से. यार फ्री गुड्स नाम से ही पता चल रहा है, विच आर एब्सोल्युटली फ्री, है ना, जिनके ऊपर नेचर की तरफ से द गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर एक्चुअली फ्री गुड्स.
जिनके ऊपर हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ते, सबके लिए वो इक्वली अवेलेबल रहते हैं, कोई कैसा भी ले लो, ठीक है। तो फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम नेचर, सनलाइट आ रही है, एयर आ रही है, पानी मिल रहा है, नदी बह रही है, किसी जंगल में फ्रूट्स लगे हुए हैं जाके, वो सब फ्री गुड्स हैं। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक गुड्स जहाँ पे पैसा आ जाता है, तो दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स तो इतने दयालु नहीं हैं जितनी मदर नेचर है, वो तो पैसे लेंगे, तो वो होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। लेने भी चाहिए क्योंकि तभी हमारी इकोनॉमी चल रही है। सो वन हैज़ टू पे फॉर दीज गुड्स, वो हो जाते हैं इकोनॉमिक गुड्स। ये मैं इसलिए पीपीटी ऐसे बना के लाती हूँ ताकि आपको जब पीडीएफ मिले आप रिवाइज कर सको। तो सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक गुड्स इज ऑलवेज लेस देन देयर डिमांड, ज़्यादातर, ऑलवेज नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिक गुड्स में तभी कोई पैसे खर्चेगा ना जब उसको वो चीज़ पता है रे कम मिलती है। कोई ब्रांडेड शूज़ हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, और वो सिलेक्टेड पीस आते हैं, इसलिए लोग लेना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब, एयर, वाटर, सनशाइन, क्या हो गया आपके फ्री गुड्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फ्री और इकोनॉमिक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इकोनॉमिक्स में पैसे जाते हैं, जो चीज़ें आप पैसे दे के खरीदते हो, जो आपको एक ने ले लिया अगर, तो दूसरे के लिए कम पड़ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल पीछे से आ रहा है बन के, है ना। तो ये हो गया इकोनॉमिक एंड फ्री गुड्स। दूसरा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ये ध्यान से समझना, नाम में ही लिखा हुआ है, ये कंज्यूम करने के गुड्स हैं, ये प्रोड्यूसर के काम आने वाले गुड्स हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट पीपल बाय फॉर डे टू डे यूज, इन अदर वर्ड्स जो एक्चुअली कंज्यूम की जाती हैं डेली बेसिस पे चीजें। ग्रोसरी इज द प्राइम एग्जांपल, मिल्क, ब्रेड, तो कंज्यूमर हो ना आप, फर्नीचर भी हो सकता है आपके घर का, वो होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए ये गुड्स यूज किए जाते हैं, मशीनरी लगाई गई है, जो टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स एक ही बात हम कहते हैं कॉमन पार्लेंस में, और इनके बीच में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर मिलते हैं और कैपिटल गुड्स यूजुअली बिजनेस टू बिजनेस ही रहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर समझ में आए तो समझना। अभी जैसे आप कोर्स लेते हो हमारा, तो आप क्या करते हो ना, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपने सारे वीडियोस देख सकते हो। तो ये क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना कंज्यूम करने के लिए, देखने के लिए वो वीडियो मिल रहा है, पर हमने तो वो प्लेटफॉर्म कहीं से लिया है ना। तो वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस, जिसने हमें प्रोवाइड किया वो प्लेटफॉर्म, हमने आपको आगे दे दिया उसमें अपनी वीडियोस डाल के। तो ये एक एग्जांपल है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ें आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है, जबकि ये इसका काम ही है कि बनाने के लिए ही उसका काम रखा गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर, ये डिफरेंस आ जाएगा, इसको रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिख दी हैं। अवेलेबल टू एवरीवन फॉर फ्री, प्रोवाइडेड विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एंड दे आर नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूसिव। राइवलरी नहीं है, एक ने ले लिया तो दूसरे के लिए कमी नहीं पड़ जाएगी। एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक ने ले लिया एक्सक्लूसिविटी आ गई, दूसरे के लिए नहीं है। फिर ये जैसे सिक्का हम उछालते हैं तो हेड्स आ गया तो टेल्स नहीं आ सकता ना, एक ही चीज हो सकती है, उसे नॉन एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो दीज आर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। ये पब्लिक है, डेफिनेटली ये पब्लिक है ना, विच आर अवेलेबल एवरीवन के लिए, जो अवेलेबल है, कोई मोटिव नहीं है इसमें। पार्क्स बनते हैं आपके सेक्टर्स में, जो आप कहीं पे आपके रेजिडेंशियल एरियाज में पार्क्स बने हैं, आप घूमने जाते हैं वहां पे, तो वो क्या है, पब्लिक गुड है आपका। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट गुड इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। प्राइवेट गुड्स क्या हैं, गुड्स समझ गए अभी हमने जो पढ़ा था। तो प्राइवेट क्या है, जैसे कि आप डिनर करने जाते हो, किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट खरीदते हो, वो आपका प्राइवेट गुड है, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स जो है सेटिस्फाई करते हैं यूटिलिटी को। एक बंदा, अब यार टिकट्स हैं एक मूवी की, फिक्स्ड है ना, एक ने ले ली, जो लेट आएगा उसको नहीं मिल पाएगी ना। अगर मूवी अच्छी थी, बेकार थी तो फिर तो बहुत मिल जाएंगी, अच्छी मूवी थी। तो ये डिफरेंस होता है। ये इमेजेस मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट कोशिश करती है चीज़ें प्रोवाइड करने की, वो पब्लिक के लिए करती है। जो आप खुद खरीदते हो अपना मेहनत का पैसा लगा के, वो प्राइवेट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का। यहाँ पे इमेज में डाला हुआ है, जो गुड्स कुछ बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़, जो आप फ्लोर लेके आओगे, उसमें एग डालोगे, कुछ मेपल सिरप डालोगे, हनी डालोगे, वो सब आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वो इंटरमीडिएट गुड्स तो वो भी हैं, लेने तो वो भी पड़ रहे हैं आपको मार्केट से। या अगर आप लेट से कुछ चीज़ें हैं, फ्लेवर डालना चाहते हो उसमें, कुछ भी इस तरह का, और जो बन के फाइनल आएगा वो हो जाएगा फाइनल गुड। तो फाइनल गुड एक्चुअली कंज्यूमर के काम आता है, ठीक है। जैसे फैब्रिक है, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट गुड। जब ये बन जाता है, प्रोड्यूसर गुड मशीन थी ना, उसको यूज करके जब बन जाता है तो बन जाता है फाइनल गुड शर्ट, ठीक है।
तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स. दे कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स. आपकी मम्मा खाना बनाने का एग्जांपल लो, फिर से उनकी सर्विस लेते हैं फिर से खाना बनाने की. तो वो जो रॉ वेजिटेबल्स को कट करके चॉप करके अलग अलग करके तड़का मार के आपको खाना देती हैं अच्छा सा बना के, वो फाइनल गुड होता है. जबकि इंटरमीडिएट थे बीच वाले सारे गुड्स. मुझे आज मम्मी का खाना बड़ा याद आ रहा है, जाना पड़ेगा. तो चलिए ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात कर लेते हैं. बड़ा सिंपल है नाम में. आई एम श्योर आपको ये पता है. आप कुछ भी बाय करने चाहते हो, इफ़ यू लेट्स से यू प्लान टू बाय शूज़ विच आर नॉट वेरी अच्छे नहीं हैं, बहुत ब्रांडेड नहीं है, कुछ ऐसे ही आप लोकल लेने की कोशिश करते हो. योर फ्रेंड्स प्रोबेबली वुड से कि यार ये ड्यूरेबल नहीं होंगे, विच मीन्स ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे. तो वाई डोंट यू बाय ड्यूरेबल शूज़. वही डिफरेंस है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में. बेसिकली गुड्स जो लंबे समय तक चल सकते हैं, जिनकी जो लाइफ है, अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें 3 इयर्स एक नंबर है, ये फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी 3 इयर्स ज़्यादातर आपको मिलेगा कि 3 इयर्स से ज़्यादा की जिसकी लाइफ होती है वो ड्यूरेबल गुड्स होता है. जैसे आपकी ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, आप घर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेते हैं, फर्नीचर होता है आपका, अच्छे से पहनोगे, कपड़े भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो पेरिशेबल होता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम, एक बार ले लिया खत्म हो जाएगा, वो सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. बट 3 इयर्स से कम, तो 1 साल चल जाए, 1.5 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, उसको भी हम कभी कभी नॉन ड्यूरेबल गुड बोल देते हैं. ठीक है, तो आपके पेपर में ऐसा कोई ईयर नहीं पूछने वाला आपसे. यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. जो लंबा समय तक चलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे. अभी है सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है, ध्यान से समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. तो सब्सटीट्यूट का क्या मतलब होता है कि एक चीज अगर नहीं है तो उसकी जगह दूसरी आ जाए, काम चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना टी पीनी है, घर में ना चाय खत्म हो गई लेट्स से, तो आई विल से कॉफ़ी है क्या, चलो मुझे कॉफ़ी दे दो. तो दैट मीन्स एक प्रोडक्ट नहीं था, उसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज़ हो गया, तो वो उसका सब्सटीट्यूट था. स्कूल में काफ़ी होता है ऐसा, आपके कॉलेज में भी हुआ होगा पक्का, कि लेट्स से अ टीचर इज़ नॉट अवेलेबल. तो वो क्या करते हैं, स्कूल्स में ज़्यादा होता है, वैसे कॉलेज में तो बच्चे ऐसा होने नहीं देते, कि दे विल सेंड अ सब्सटीट्यूट टीचर, कि दूसरी मैम आएंगी आपको पढ़ाने के लिए आज, क्योंकि मैम एक अवेलेबल नहीं है, तो एक की जगह पे दूसरा आ जाता है. सब्सटीट्यूट हो गया. कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि एक की कंजम्पशन अगर आप कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दूसरे की नीड पड़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ कार. ये इमेजिनरी है, ठीक है. आई बॉट अ कार, तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना. गाड़ी उन्होंने मुझे थमा दी, जी पकड़ो. मैंने कहा भाई इसमें पेट्रोल तो है नहीं. कहते वो रहा पेट्रोल पंप, जाओ डलवाओ. तो डलवाना ही पड़ेगा मुझे पेट्रोल, है ना. तो ये मैंने एग्जाम्पल्स डाले. मैं ब्रेड है तो जैम, स्प्रेड, चीज स्प्रेड, बटर, ये सब क्या आ गया, उसको कॉम्प्लीमेंट करने आ गया. आपको क्रिकेट खेलने जाना है, बैट ले लिया, भाई बॉल कहाँ है, तो वो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ऑन दी अदर हैंड सब्सटीट्यूट गुड्स इकोनॉमिक्स में इसलिए वैल्यू रखते हैं आपकी. बेसिकली ये कहा जाता है इफ देयर आर सब्सटीट्यूट टू गुड्स, तो फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है, टी महंगी हो रही है, तो क्या होगा, उसमें कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली, कि अगर मैकडी का बर्गर और बर्गर किंग का मिलता है, ठीक है, मेरे हिसाब से मैकडी ज़्यादा फेमस है, मेरे हिसाब से, आप बताना आपका क्या है. अगर मैकडी अपना प्राइसेस मील्स का बहुत बढ़ा देगा, पीपल विल स्टार्ट गोइंग फॉर बर्गर किंग, ज़्यादा खाने लगेंगे. तो ये इकोनॉमिक्स की वैल्यू. जबकि सब्सटीट्यूट में ऐसा नहीं होता. एक की वैल्यू बढ़ रही है, कि डिमांड बढ़ रही है, दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी. ये जो 2 चार्ट्स बनाए हुए ना, ये बनाए हुए कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर आप मूवीज़ की टिकट ले रहे हो, बढ़ रही है, तो पॉपकॉर्न की डिमांड भी बढ़ेगी. ऑन दी अदर हैंड सब्सटीट्यूट्स में क्या होगा कि अगर एक चीज की डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड के साथ प्राइस बढ़ रहा है ना, तो फिर क्या होगा, दूसरे की कम होने लगेगी. ठीक है, नहीं प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का प्राइस, डिमांड बढ़ जाएगी. एक का प्राइस ज्यादा हुआ तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, अल्टीमेटली फिर उसका भी बढ़ जाएगा प्राइस, लेकिन ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गए जी आपके सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो इजीली, ऐसा कुछ भी आता है तो. सो दैट्स इट. टाइप्स ऑफ गुड्स पे एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की. अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ मन में है, डाउट है कुछ, तो भी मुझसे पूछ लो. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू वेरी वेरी सून.